नगरपालिका परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे नवीन बस स्टैंड के प्रथम तल पर आयोजित होगी। परिषद की बैठक 7 माह बाद आयोजित हो रही है। इसके पहले आयोजित बैठक में विपक्ष और सत्ता पक्ष के नाराज पार्षदों ने एक मत से सभी प्रस्तावों को गिरा दिया था, जिसके बाद से ही नगरपालिका पीआईसी के माध्यम से ही निर्माण कार्यों की स्वीकृति करा रही थी। चूँकि वित्तीय वर्ष का अंतिम माह है, ऐसे में अब आगामी अप्रैल माह से नवीन वर्ष की शुरुआत होगी। इसके लिए नगरपालिका को सभी कार्यों के लिए बजट की स्वीकृति कराना अनिवार्य रहेगा। इसी को लेकर ही नगरपालिका द्वारा परिषद की बैठक बुलाई गई है, ताकि बजट की स्वीकृति मिल सके और निर्माण कार्य स्वतः चलते रहे। बजट के अलावा भी 4 मुद्दों को नगरपालिका द्वारा शामिल किया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति और आगामी नवीन वर्ष में शहर विकास के लिए बजट की स्वीकृति जरूरी है। शहर हित के लिए बजट और अन्य 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर परिषद की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि पीआईसी में 5 मुद्दों को स्वीकृत कर दिया गया है। परिषद की बैठक को लेकर पार्षदों की बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें सभी ने सहमति दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि शहर हित और विकास के लिए बजट का पास होना जरूरी है। इसके अलावा जन्मजय मार्ग स्थित पानी की टंकी जो जर्जर हो चुकी है, उसे तोड़ना जरूरी है, क्योंकि वह काफी पुरानी हो चुकी है और कभी भी धाराशायी हो सकती है। इसके अलावा टंकी बंद होने से क्षेत्रवासियों को पर्याप्त प्रेशर से पेयजल सप्लाई भी नहीं हो पा रहा है। एजेंडे में नवीन पाइपलाइन के माध्यम से नल कनेक्शन देने, संपूर्ण शहर में डामरीकरण का कार्य करने और नगरपालिका की रिक्त दुकानों की नीलामी का प्रस्ताव शामिल है। गहलोत ने सभी पार्षदों से अनुरोध किया है कि वह शहर हित में प्रस्तावों को स्वीकृत करे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष द्वय विजय पटेल एवं प्रकाश जैन भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। संपूर्ण नगरवासियों को सादर नमस्कार। और निश्चित ही प्रसन्नता का विषय कि हमारे शहर में होली और रंग पंचमी आप सबके सहयोग से हम सब ने बड़े ही धूमधाम से मनाई। चूँकि नगरपालिका परिषद नागदा का कर्तव्य शहर में लगातार निरंतर विकास करना और विकास के लिए लगातार पीआईसी और परिषद की बैठकें करके शहर में विकास की गंगा बहाना। इसी तारतम्य में कल दिनांक 21 तारीख को शाम 3:30 बजे हमने परिषद की बैठक रखी और परिषद की बैठक में उन 5 महत्वपूर्ण मुद्दों को लिया है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे इस शहर हित के लिए, इस नगर के विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहला जो प्रमुख परिषद का जो हमारा मुद्दा है, विषय है, बिंदु है, वो ये है कि हमारा इस साल का बजट। चूँकि नगरपालिका को प्रत्येक वार्ड में संपूर्ण शहर में विकास कार्य करने के लिए बजट को पास करना अनिवार्य होता है। हमने पीआईसी में बजट पास कर लिया। परिषद में हमारे सारे पार्षद साथियों के माध्यम से हम उस बजट को पास करेंगे, ताकि आने वाले वर्षों में हम इस पूरे शहर में विकास कार्य कर सकें। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है, मिर्ची बाजार की पानी की टंकी का है। क्योंकि मिर्ची बाजार की पानी की टंकी हमारे इंजीनियर द्वारा और उज्जैन के इंजीनियर द्वारा लगातार क्षतिग्रस्त घोषित कर गई है और वहाँ पर ऑलरेडी हमारे कर्मचारी रहते भी हैं। इसलिए हमने उस इंजीनियर के उनके मान को देखते हुए हमने क्षतिग्रस्त टंकी को तोड़ने का प्रस्ताव इस परिषद में लिया, ताकि वो टंकी तोड़ के नई टंकी बन जाए, ताकि हमारे कुछ वार्ड जहाँ प्रेशर से पानी नहीं जा रहा है, उन वार्डों में हम लगातार पानी प्रेशर के साथ दे सकें। तीसरा जो मुद्दा है उसमें वो हमारा है कि संपूर्ण शहर में नल कनेक्शन। चूँकि अभी हमारी अमृत 2 की योजना शहर में कार्य कर रही है। कुछ ऐसे वार्ड है जहाँ पहले पाइपलाइन नहीं थी, अब हमने वहाँ पाइपलाइन बिछा दी है। और भी कई, चूँकि नगर का लगातार विकास हो रहा है, हमारे शहर में कई जगह नल कनेक्शन के हमारे पास काफ़ी पर्याप्त फाइलें हैं। इसलिए हमने परिषद में नल कनेक्शन का मुद्दा लेके आएंगे, ताकि हमारे जिन वार्डों में हमारे अमृत की लाइट बिछ गई और जिन वार्डों में नल कनेक्शन हमारे जिन शहरवासियों को चाहिए, उन शहरवासियों को उस परिषद के उस एजेंडे के माध्यम से हम नए नल कनेक्शन दे सकें। इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है, संपूर्ण शहर में डामरीकरण वाला विषय। चूँकि संपूर्ण शहर की गलियों में लग रहा है कहीं न कहीं प्रत्येक वार्ड में डामरीकरण की आवश्यकता कई रोड से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अलग अलग प्रस्ताव करने के बजाय संपूर्ण शहर में एक बार डामरीकरण का प्रस्ताव हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि संपूर्ण शहर में डामरीकरण से हम उस शहर की वार्डों की सड़कों को ठीक कर पाएंगे। एक हमारा सबसे 5वां और अंतिम जो मुद्दा है, हमारी नगर पालिका कुछ दुकानें हैं जो हमको नीलामी करनी है निविदा के माध्यम से। एक वो हम इसमें लाए हैं, ताकि नगर पालिका को उन दुकानों के माध्यम से एक तो हमारे शहर के रोजगार, जो भी बेरोजगार व्यक्ति है जो दुकान लेगा उनको रोजगार मिल सके, और दूसरा ये है कि जो उस दुकान से हमको आय प्राप्त होगी उससे हमारी नगर पालिका की आय में बढ़ोतरी हो। तो इस प्रकार से मैं संपूर्ण शहरवासियों को बताना चाहता हूँ कि कल 3:30 बजे हमारी परिषद की बैठक है, और मैं हमारे संपूर्ण जो हमारे शहर के हमारे पार्षद हैं उन समस्त 36 पार्षदों से निवेदन भी करूँगा कि ये 5 महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, इन सब में आप परिषद का साथ दें और इन 5 मुद्दों को पास करें, ताकि हम शहर में विकास की गंगा बहा सकें।
ये आज मेरा तो इसलिए मेरा संपूर्ण शहरवासियों को मीडिया के माध्यम से बताने के माध्यम से कल परिषद की बैठक है और परिषद की बैठक में इन 5 महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लेके आए हैं, जिसमें हमारे सारे ही पार्षद हमारे साथ में हैं। वो लगातार हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने कहा है कि परिषद की बैठक होनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर हम उनके साथ में। तो हमने उनकी बात को स्वीकार करते हुए, और चूंकि परिषद की बैठक करना ही थी नियमानुसार, तो वो परिषद की बैठक हम कर रहे हैं। अब आप सब शहरवासियों से भी निवेदन है कि परिषद की बैठक में इन 5 महत्वपूर्ण मुद्दे को हमारे पार्षद भाई बहुत कल निश्चित ही उसको पास कर देंगे। तो बहुत जल्दी हम शहर में नए कनेक्शन दे देंगे, डामरीकरण भी हमारा चालू हो जाएगा, हमारे शहर की दुकानें भी लाभ हो जाएगी, ताकि हमारे कई व्यक्तियों को रोजगार मिले। और बजट पास होने से नगर में और भारतीय जनता पार्टी की परिषद हमारी बहुत जल्दी अच्छा विकास कार्य कर सके। इसलिए मैं आप सबके सामने नगर पालिका अध्यक्ष का प्रतिनिधि होने के नाते और सांसद प्रतिनिधि होने के नाते शहरवासियों से परिषद के महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आया हूँ। आप सबसे निवेदन है कि परिषद की इस बैठक के मुद्दे में हम सबका सहयोग समर्थन करें। मेरे साथ माननीय मंडल अध्यक्ष जी हैं विजय पटेल जी, मेरे साथ प्रकाश जैन मंडल अध्यक्ष जी, हमारी बबीता रघुवंशी जी हमारे सभापति, और हमारे बिट्टू यादव भी। अभी हमने 5 बजे भी समस्त पार्षदों की बैठक करी, उसमें भी हमें सब पार्षदों ने बराबर आश्वासन भरोसा दिया है कि हम इन 5 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं शहर हित के लिए, उस सब में वो लगातार हमारे साथ रहकर इस परिषद का साथ देके इस नगर को स्वर्णिम विकास की ओर ले जाने के लिए सारे पार्षद हमारे साथ सहयोग करेंगे। आप सभी को सादर जय श्री राम। जैसा कि माननीय ओपी गहलोत जी ने बताया, कल का जो हमारा साधारण सम्मेलन होने वाला है, जो परिषद की बैठक होने वाली है, वो कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अभी लगभग 13 करोड़ की हमारी जल आवर्धन अमृत 2 योजना हमारी उसका काम चल रहा है। उसमें हम ऐसे सारे वार्ड हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, वहाँ पर पाइपलाइन डालने का काम हम कर रहे हैं, टंकियों को चालू करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसका लाभ आम लोगों को तभी मिलेगा जब कल का हमारा जो नल कनेक्शन वाला प्रस्ताव है ये पास हो जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे कांग्रेस के मित्र भाई संदीप जी चौधरी जो है, उनका जो 26 नंबर वार्ड है, वहाँ पर भी नए कनेक्शन हमको देने हैं, और 25 में भी देने, 24 में भी देने, 21 में भी देने, 36 में भी देने, और शहर में इसके अलावा जहाँ भी नए मकान बने हैं, जहाँ पर पहले कनेक्शन नहीं थे, उनको भी कनेक्शन देने का काम हमको करना है। लेकिन ये सब उसी पर निर्भर करेगा, कल अगर हमारे सारे पार्षद साथी इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अगर पास कर देते हैं, तो आने वाले समय में गर्मी में जो है समस्त शहरवासियों को पेयजल का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, और हम कनेक्शन देने की स्थिति में आ जाएंगे। अभी भी हमारा कनेक्शन का टेंडर खत्म होने के कारण बहुत सारी टेक्निकल परेशानियां उसमें हैं, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी तरीके से तकनीकी रूप से कोई ना कोई रास्ता निकाल के और कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक परिषद में नवीन नल कनेक्शन देने का प्रस्ताव को हम पास कर लें। इसलिए मेरा समस्त पार्षद बंधुओं से आग्रह है, क्योंकि ये किसी एक वार्ड का या किसी एक पार्षद को लाभ पहुंचाने वाला विषय नहीं है, किसी एक जनप्रतिनिधि का विषय नहीं है, ये पूरे शहर के 36 वार्डों में रहने वाले लोगों की समस्या का महत्वपूर्ण विषय है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि इस प्रस्ताव को आप जरूर पास करें। इसके साथ ही मिर्ची बाजार में हमारी एक बहुत पुरानी पानी की टंकी है, और इस टंकी से लगभग हमारा 7 से 8 वार्डों का पूरा नेटवर्किंग है। उस टंकी के क्षतिग्रस्त होने के कारण हम उस टंकी को नहीं भर पा रहे हैं, और अभी हम जो पेयजल हमारी सप्लाई है वो हम सीधे कर रहे हैं। इस कारण लोगों के यहाँ प्रेशर जो आना चाहिए पानी में, वो प्रेशर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए भी शहरवासी, शहर के 6, 7, 8 वार्डों के लोग उससे परेशान है। मुख्य रूप से हमारा जो बाजार है वो वहाँ के सारे लोग परेशान है। मैं हमारे सारे पार्षद साथियों से आग्रह करूंगा, कृपया आप सब कल होने वाले इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उस टंकी को गिराने का प्रस्ताव जरूर पास करें, क्योंकि देखिए जब वो टंकी गिरेगी तब हम वहाँ नई टंकी का निर्माण कर सकेंगे, और ये जो लोगों को, जो 7-8 वार्ड के लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसका समाधान ही तब हो पाएगा। अगर परिषद में वो प्रस्ताव किसी कारण से नहीं हो पाया, तो आप ये मानिए कि ये 6-7 वार्ड के जो हमारे लोग हैं, इनकी परेशानी निरंतर बढ़ती रहेगी। तो मेरा आप सब पार्षद बंधुओं से आग्रह है, हम सब देखिए, हम अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन जब हम इन हाउस बैठते हैं, जब हम एक सदन में बैठते हैं, तो हम सबको जनता की भलाई के लिए बात करना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसमें छोटे मोटे मनमुटावों को छोड़कर, हमारी वैचारिक मतभेदों को छोड़कर, और शहर विकास में और स्पेशली जनता की समस्याओं का समाधान हो, इस पर हम सबको फोकस करना चाहिए। मेरा आप सब बंधुओं से, सारे पार्षद साथियों से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि कल इस प्रस्ताव में भी आपकी सहभागिता अनिवार्य रूप से हम सबको चाहिए। कि इसी तरह डामरीकरण का एक हमारा प्रस्ताव है। अभी
हमारी एक प्रकाश नगर वाली सड़क बहुत जर्जर थी, नए ब्रिज से उतरने के बाद, पुराने ब्रिज से उतरने वाली के बाद वाली जो सड़क थी, उसका एक हिस्सा हमने पीआईसी में लेकर ठीक करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर हम एक एक हिस्से को अगर शहर को पीआईसी में लेकर करने का काम करेंगे तो मुझे लगता है 2 साल का समय भी कम पड़ेगा। इसलिए चाहिए ये कि परिषद में हम एक बड़ा प्रस्ताव कर लें और शहर में हमारे ऐसे जितने सारे क्षतिग्रस्त रास्ते हैं, जितनी हमारी सड़कें हैं, उन सबको हम पुनर्निर्माण करके और ठीक करने का काम करें। इसलिए अभी हम प्रस्ताव लाए हैं। मेरा आप सब साथियों से उसके लिए भी विनम्रतापूर्वक आग्रह कि उस प्रस्ताव को भी आप सब लोग जरूर पास करेंगे, क्योंकि 2-3 महीने बाद बारिश का सीजन आने वाला है और बारिश में अगर हमारे क्षेत्र की सड़कें ठीक नहीं रहेगी तो हम सब पार्षद साथियों के वार्ड के लोगों को दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि उस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी आप सबकी सहमति आवश्यक रूप से मिले, ऐसा मेरा आग्रह है। इसके साथ बजट का हमारा प्रस्ताव है, दुकानों की नीलामी का प्रस्ताव है और कुल मिला के ये जो 5 प्रस्ताव कल की बैठक में हम लाने वाले हैं, ये किसी एक वार्ड के पार्षद का काम नहीं है, किसी एक जनप्रतिनिधि या किसी एक क्षेत्र का काम नहीं है। ये जो 5 प्रस्ताव है ये पूरे संपूर्ण नागदा क्षेत्र के 36 वार्डों को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, छोटी मोटी बातें अगर मन में हो तो उसको भुलाकर, और ठीक है सदन में हम सबको बोलने का अधिकार है, हम सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, हम सब लोग पूरी ताकत से अपना अपना पक्ष रखें, लेकिन अंत में इस प्रस्ताव को, इन 5 प्रस्तावों को जरूर पास करें। ऐसा सर्वप्रथम संपूर्ण शहरवासियों को रंग पंचमी के पावन पर्व की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, कल नगर पालिका का साधारण सम्मेलन होने जा रहा है। मैं समस्त परिषद के पार्षदों से आग्रह करना चाहूँगा कि कल का जो सम्मेलन है वह शहर के जो 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु है उनको लेकर होने जा रहा है। सर्वप्रथम जो पानी की टंकी है वो बहुत जर्जर अवस्था में है, अगर वो गिर गई तो कुछ दुर्घटनाओं पर हो सकती है, जनहानि हो सकती है, और उसी के कारण आज हमें जो वाहन शाखा है वो नए बस स्टैंड पर चलाना पड़ रही है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा वो प्रस्ताव भी हम पास करें ताकि वो डिसमेंटल हो जाए और नई टंकी वहाँ पर बन जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, अभी गर्मी आने वाली है, गर्मी का सीजन प्रारंभ हो गया है और चूँकि अब नल कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, आए दिन लोग, शहर की जनता परेशान होती है नल कनेक्शन के लिए, नगर पालिका के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अगर परिषद में उस प्रस्ताव को भी हम पास करेंगे तो वास्तव में शहर की जनता के लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है। तीसरा, आदरणीय अध्यक्ष जी और प्रकाश जी ने बताया जो शहर के विभिन्न क्षेत्र में डामरीकरण होना है वो प्रस्ताव भी पास होना अति आवश्यक है। साथ ही जो दुकान के टेंडर को लेकर है वो प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है। बात सीधी सीधी ये है, मैं पार्षदों से इस बात के लिए भी आग्रह करना चाहूँगा कि जैसा कि प्रकाश जी बोल रहे थे कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्तिगत पार्षद को हित वाला मामला नहीं है, ना ही उसी किसी व्यक्तिगत पार्षद के क्षेत्र का काम है, संपूर्ण शहर की जनता के लिए काम है ये, और संपूर्ण शहर की जनता को इसका लाभ मिले। इसलिए सभी पार्षदों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो कल परिषद की बैठक है उसमें शहर हित के जो महत्वपूर्ण 5 बिंदु हैं उन सबको, उस प्रस्ताव को पास कराने आप सब सहयोग प्रदान करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।